बरेली पुलिस का बड़ा खुलासा। एल्गो ट्रेडिंग के नाम पर 49 लाख की साइबर ठगी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बरेली साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एल्गो ट्रेडिंग के नाम पर करीब 49 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आशीष रॉयल पार्क निवासी आलोक दुबे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच उन्हें शेयर मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग के जरिए निवेश पर अधिक लाभ का लालच देकर एक फर्जी ऐप डाउनलोड कराया गया। आरोपी ने उनसे विभिन्न किश्तों में 49.43 लाख रुपए जमा कराए और बाद में कमीशन व जीएसटी के नाम पर भी रकम वसूली। पीड़ित को जब अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो उसने एनसीआरपी पोर्टल और साइबर क्राइम थाना बरेली में शिकायत दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर लगभग 31 लाख रुपए होल्ड करा दिए। विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी सचिन कुमार निवासी देहरादून को 12 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन, 8 डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक, आधार, पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट बनाकर लोगों को निवेश का झांसा देता था तथा रकम को क्रिप्टो और हवाला के माध्यम से ठिकाने लगाता था। आरोपी एक मुकदमा का संख्या 33/26 थाना साइबर क्राइम में पंजीकृत हुआ बरेली में। यहाँ इस अभियोग में जो वादी हैं श्री आलोक दुबे जी द्वारा बताया गया कि 49 लाख रुपए का फ्रॉड उनके साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का लालच देकर बड़े लाभ का लालच देकर उनके साथ हो गया है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद विवेचना जो करी गई उससे ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो इन्वेस्टमेंट कराया गया है वो एक एसएमसी इंटरप्राइज करके, जिसको अपराधियों द्वारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है। एसएमसी इंटरप्राइज करके करंट अकाउंट है जो कि देहरादून में बेस्ड था, उसमें इन्वेस्टमेंट कराया गया है और वहां से पैसे अपराधियों ने निकालकर अपने विभिन्न माध्यमों से अलग अलग खातों में ट्रांसफर करके निकाल लिए हैं। जब वादी के द्वारा इन्वेस्ट करा गया, उसकी आईडी क्रिएट करी गई तो उसको बड़ा लाभ जो है ऑनलाइन जो है जो डैशबोर्ड होता है उस पर दिखाया गया और फिर जब उसने विड्रॉ करने का प्रयास करा तो उसकी आईडी को डिसेबल कर दिया गया। ठगी का जो इनका मॉडस ऑपरेंडी था वो यही था कि लोगों को बड़े इन्वेस्टमेंट करने का लालच देते थे, बड़ा लाभ मिलेगा। इसके लिए इन्होंने एक टेक्निकल टर्म ये यूज कर रहे थे कि हम एल्गो इन्वेस्टमेंट कराते हैं, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड एल्गोरिथम इनके द्वारा तैयार करी गई, ऐसा इन्होंने विक्टिम्स को बताया और उस एल्गोरिथम के माध्यम से ये जो भी इनके क्लाइंट होंगे वो उसको ये पता चल जाएगा किस समय इन्वेस्ट करना है, किस पर्टिकुलर जो है सेक्टर में या किस पर्टिकुलर शेयर में, और किस समय विड्रॉ करना है ताकि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ जल्दी से जल्दी हो सके। अभी जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है सचिन नाम का व्यक्ति है जो देहरादून में ही जो है इस समय रह रहा था और उसको वो बरेली में ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये अभी तक की जो इससे पूछताछ करी गई उसके द्वारा इसके अपने 2 साथियों का नाम बताया गया, कुलदीप और सूरज उर्फ सचिन, जिनकी मदद से ये लोगों को फंसा के उनका पैसे का इन्वेस्टमेंट करा रहा था। जो हमारे विक्टिम का पैसा है वो करीब 49 लाख रुपए के करीब जो है अमाउंट उस खाते में गया है। इसके अलावा कुल 1 करोड़ से भी अधिक की धनराशि उस पर्टिकुलर खाते में गई थी जिसको इनके द्वारा अलग अलग माध्यमों से निकाला गया। आरोपी के खिलाफ अभी तक जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करने में जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार कर्नाटका और तेलंगाना राज्य में भी जो है एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज है। एफआईआर के संबंध में एफआईआर पंजीकृत है कि नहीं अन्य उसके संबंध में जानकारी की जा रही है और इसकी ये बड़े अच्छे पॉश इलाके में जो है फुली फर्निश्ड फ्लैट में रह रहा था जो जानकारी मिली है और जिसका किराया अभी कुछ महीने पहले जिस फ्लैट में था 15,000 रुपये किराया था, वो भी फुली फर्निश्ड था, सारी इसमें सुविधाएं थी। प्लस अभी वर्तमान में जिस फ्लैट में 25,000 रुपये के करीब किराया है। इसका जिम का काफ़ी बड़ा खर्चा है इसके साथ और ये बॉडी बिल्डिंग का खर्चा है। उसके अलावा इसको घूमने फिरने का शौक है और एक आध इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी जानकारी मिली है जिनके और उन्हीं के साथ मिलकर ये अपना पैसा जो कमाता था उसको खर्चा करता था। इसके अलावा इसके द्वारा फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऐप्स पे भी इन्वेस्ट करा गया है और इसका ये कहना है कि उन्हीं फॉरेक्स ट्रेडिंग ये पैसा जो है डाइवर्ट करता था फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्ट में और वहां से फिर जो लाभ उसको प्राप्त होता था उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट करके हवाला के माध्यम से कैश के रूप में प्राप्त कर लेता था। ये जो एजुकेशन बैकग्राउंड है इसके द्वारा बताया गया है कि इसने डिप्लोमा करा हुआ है ऑटोमोबाइल सेक्टर में और इसने जो अपने अन्य पूर्व में और अन्य जो है लोगों के साथ जो काम करता था उसके माध्यम से ही इसने
फाइनेंशियल फ्रॉड की सारी जानकारियाँ इकट्ठा करी है। अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, इसकी गर्लफ्रेंड का ये मॉडलिंग की तैयारी करा रहा था और उसकी कई सारे इसने फोटोशूट्स भी कराए और उसकी प्रोफाइल वो जो प्रोफाइल होती है वो सब तैयार करा रहा था और काफ़ी पैसा इसका जो है उस खर्चे में भी जो है जा रहा है। अन्य जगह भी इसने पैसा और जगह भी इन्वेस्ट करा है, प्लस गर्लफ्रेंड के ऊपर भी इसने काफ़ी पैसा जो है तैयार करा है। उसका पोर्टफोलियो जो तैयार कर रहा था उसको भी यही सारा लोगों से संपर्क कर रहा था और बाकी यही उसका सारा खर्चा। अब वो जो गर्लफ्रेंड इसकी है वो इसका ये कहना है कि मॉडलिंग करना चाहती, तो मैं उसको प्रमोट कर रहा था। अभी इससे ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है।